एक सप्ताह पहले तक कोरोना महामारी का भारत में केंद्र प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनी हुई थी। ऑक्सीजन की कमी, बेड, दवाइयाँ तथा समुचित रेस्पॉन्स न मिलने की खबरें बराबर मिल रही थीं। अब उस सारी चीज़ को आहिस्ता से दिल्ली से हटा करके उत्तर प्रदेश की तरफ केंद्रित कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम बराबर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नदियों में मिले हुए पार्थिव शरीर समाचार की सुर्खियों के केंद्र बने हुए हैं। आंकड़े दिए जा रहे हैं, कुछ जगह ये लिखा जा रहा है कि जो आंकड़े राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं वह सही नहीं है। आंकड़ों को लेकर के तो बहुत पहले भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार तंत्र में इस बात को प्रसारित किया गया था कि सरकार जो आंकड़े दिखा रही है वह सही नहीं है, बल्कि इनसे कहीं अधिक हैं। उन आंकड़ों को लेकर के हम चर्चा जो है बाद में करने की कोशिश करेंगे। पहले हम उत्तर प्रदेश की तरफ अपने आप को केंद्रित करते हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की स्थिति उतनी ही भयावह है जितनी की बताई जा रही है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कुप्रबंधन है जिसके चलते कोविड के संक्रमण को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, अनियंत्रित होता जा रहा है, गांव-गांव में फैलता जा रहा है? इन सब बातों की चर्चा करने के लिए यदि हम पिछले एक सप्ताह से देश तथा विदेश में प्रकाशित होने वाले कुछ प्रमुख समाचारों को देखें तो कुछ तथ्य और ही निकल के सामने आते हैं। 7 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वेबसाइट पर एक समाचार प्रकाशित किया जिस पर लिखा हुआ था, उत्तर प्रदेश गोइंग द लास्ट माइल टू स्टॉप कोविड-19। इस हेडिंग से उन्होंने अपने वेबसाइट पर एक समीक्षा प्रकाशित करी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने उस समीक्षा में लिखा है कि 23 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में 75 जिलों के में लगभग 98,000 गाँव में राज्य सरकार की 1,41,610 निगरानी समितियां यानी कि टीमें काम कर रही हैं, जिनके साथ 21,242 सुपरवाइज़र निरंतर काम कर रहे हैं। हर टीम में 2 व्यक्ति हैं और हर टीम के साथ एंटीजन टेस्ट किट भी है। वह टीम हर गांव में हर घर तक जा रही है, परीक्षण कर रही है और कोई भी लक्षण किसी भी व्यक्ति में मिल रहा है, पॉजिटिव पाया जा रहा है, संदिग्ध है, उसको तुरंत आइसोलेट किया जा रहा है, किट दी जा रही है। उसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम चल रही है उसको खबर की जा रही है और वो टीम आकर के परीक्षण कर रही है, उस व्यक्ति के घर पर ही परीक्षण कर रही है, उसको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है और आइसोलेशन तथा अन्य चिकित्सीय सलाहें उसको तुरंत दी जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी ही उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हर ब्लॉक स्तर पर 2 मोबाइल वैन भी उपलब्ध कराई गई हैं जो इस रैपिड रेस्पॉन्स टीम को टेस्टिंग में मदद कर रही हैं। हर CSC पर निरंतर सैंपल लिए जा रहे हैं, परीक्षण किया जा रहा है तथा समुचित उपचार देने का प्रयास किया जा रहा है। WHO की टीम ने कहा कि 5 मई को उनके 2000 फील्ड ऑफिसर्स ने राज्य सरकार की इन 2000 टीमों के साथ 10,000 गाँवों में जाकर के घर घर पर हो रहे उस परीक्षण को मॉनिटर भी किया है। इतना ही नहीं, WHO राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई इन टीमों को निरंतर प्रशिक्षित भी कर रही हैं और जो क्षेत्र से जानकारियां मिल रही हैं
उस फीडबैक को वो राज्य सरकार के साथ शेयर भी कर रही हैं और उसके आधार पर सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से इसके प्रकोप को नियंत्रित किया जाए, और राज्य सरकार उस पर ईमानदारी से काम भी कर रही है। यदि हम राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश की यदि हम पूरी एक स्थिति का आकलन करें तो पिछले 116 दिन में यदि 12 मई तक का हम आंकड़ा लेकर के चलें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1,40,09,98 लोगों को टीका लगाया है। यदि इस 116 दिन का हम औसत निकालें तो प्रतिदिन 1,21,540 लोगों को टीका लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में सामान्य दिनों में जो ऑक्सीजन की डिमांड रहती थी वो लगभग 300 मीट्रिक टन के आसपास रहा करती थी, लेकिन इस कालखंड में वो डिमांड लगभग 1,000 मीट्रिक टन के आसपास तक पहुंच गई है और वो निरंतर मिल रही है, उत्पादित भी की जा रही है। अनेक ऑक्सीजन प्लांट जो बंद थे उनको चालू भी किया गया है। लगभग 377 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को स्वीकृत किया गया है, उनके लगाने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कि बेड्स की संख्या राज्य सरकार बढ़ाने की कोशिश न कर रही हो, नए अस्पताल न बन रहे हो। DRDO, HAL इन सब की सहायता से सारे संसाधन विकसित करने का ईमानदारी से राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है। यह सही है कि वर्तमान में कोविड की जो महामारी है उसकी विकरालता हमारी लापरवाही से कितनी अधिक बढ़ सकती है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह भी एक सत्य है कि एक भय का वातावरण भी बनाया जा रहा है। उसी भय के वातावरण का नतीजा है कि जिस तरह से समाचारों में नदियों में मिले हुए पार्थिव शरीरों के विषय में समाचारों के माध्यम से जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया गया है, उसको लेकर के यह समझा जा सकता है कि यह कोई एक सामान्य समाचार देने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत सीधा सा कारण यह भी है। इसको हो सकता है कि आज के समय पर इस संदर्भ में खारिज किया जा रहा हो, लेकिन यदि गंभीरता से और बहुत बारीकी से आप देखने की कोशिश करें तो अगले 6 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उससे पूर्व सारा ध्यान, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों जिनकी की खुद अपनी स्थिति ये है कि सिर्फ वो बयानबाजियां करके ही पूरा ध्यान बटाए रहते हैं, जहां ऑक्सीजन की उनकी डिमांड, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरह से ध्यान है कि जो 27-28 अप्रैल के आसपास सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी, उसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा था कि राज्य की जो डिमांड है, जो आंकड़ा है ऑक्सीजन चाहिए, वो 976 मीट्रिक टन चाहिए रोज। अभी 4 दिन पहले तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कि राज्य सरकार को 700 मीट्रिक टन से किसी भी हालत में कम ऑक्सीजन की सप्लाई न करी जाए। जिस तरह के आंकड़े और जिस खूबसूरती से दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार अपने आंकड़ों को प्रस्तुत कर रही थी, शायद कहीं सर्वोच्च न्यायालय की समझ में आया और उन्होंने कहा ठीक है, आपके आंकड़ों को, आपकी डिमांड को हम मानते हैं और हम केंद्र सरकार से कहते हैं आप इनको इनकी डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन देना शुरू करें। साथ ही ऑक्सीजन की ऑडिट भी करवाने का उन्होंने आदेश किया। जब ऑडिट का आदेश आया तो कल ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह भांप लिया कि अब असलियत जो है सामने आएगी, तथ्यों की सामने आएगी कि दिल्ली को कितनी आवश्यकता थी और कितनी आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों में जब मरीजों की संख्या कम हो रही है, हमें 580 मीट्रिक टन चाहिए और एक अच्छे जिम्मेदार राज्य होने के नाते से हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं
कि वो अन्य राज्यों को जिनको ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन दे दें। आप समझ सकते हैं कि 4 दिन में स्थिति इतनी बदल गई कि अब उनकी डिमांड कम हो रही है, आने वाले समय में कम होगी। वैक्सीन की मात्रा की भी बात कर रहे हैं वो कि क्या डोज चाहिए, उसमें मैं अलग से विस्तार से तथ्यात्मक रूप से अपनी बात आपके सामने रखूँगा। ये आपको देखना है, आपको इन तथ्यों को वेरीफाई कर सकते हैं। ये तथ्य पूरी तरह से प्रमाणित हैं, कोई मेरी तरफ से बनाए हुए तथ्य नहीं हैं। पब्लिक डोमेन में ये तथ्य उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और आपको स्वयं समझना होगा। नमस्कार।